नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और करोड़ों क्रिकेट फैंस की निगाहें अब जहां पर हैं वहां पर है गुवाहाटी। और गुवाहाटी में खतरा है लाल रंग का, इसलिए क्योंकि वहां जो मैच है वो खेला जाना है रेड सॉइल पर, यानी लाल मिट्टी की पिच पर। इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ शुभमन गिल को लेकर एक बड़ा अपडेट है। थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन पूरी तरह से राहत की बात नहीं है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि वो भारतीय टीम के साथ ट्रैवल उन्होंने किया। सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं, उसके बाद इस मैच से जुड़े जितने भी पहलू हैं उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। भारतीय टीम के नेट्स के अलावा और भी सारे पहलू समेटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं, दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम गुवाहाटी पहुंच गई है। गुरुवार और शुक्रवार को दोनों टीमों का अभ्यास सत्र होगा, जिसमें भारतीय टीम एक दिन सुबह के सेशन में प्रैक्टिस करेगी और दूसरे दिन वो दोपहर बाद के प्रैक्टिस में जाएगी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। आपको याद है कोलकाता में जिस तरीके से भारतीय टीम को सिर्फ 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद वहां पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती हुई टीम है, यानी वर्ल्ड चैंपियन टीम है टेस्ट फॉर्मेट की, उसने वहां पर भारत को हराकर 30 रन से वो 1-0 की बढ़त ले ली थी। अब दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। बड़ा अपडेट जो है वो यही है, जो थोड़ी सी राहत की खबर है वो यही है कि जो डर सता रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुभमन गिल को लेकर चिंताएं कुछ ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो टीम के साथ ट्रैवल उन्होंने किया और वो गुवाहाटी पहुंचे। उससे पहले बीसीसीआई की तरफ से भी एक आधिकारिक जानकारी दी गई शुभमन गिल को लेकर, एक तरीके से उनकी इंजरी को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर जो अपडेट दिया गया वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद उस पर बातचीत भी करेंगे। दिखाइए बीसीसीआई का जो बयान है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में तकलीफ हुई थी। उन्हें दिन का खेल खत्म होने के बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया और अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनका इलाज अच्छी तरह चल रहा है और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। गिल टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे। गिल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। दूसरे टेस्ट मैच में उनके खेलने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। तो ये कम से कम एक अपडेट आई, और जो लगातार ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि वो ट्रैवल भी ना करें, तो उससे एक डर सता रहा था कि क्या बात कुछ ज्यादा गंभीर है कि आखिर ट्रैवल करने से भी मना किया जा रहा है। लेकिन ये कम से कम एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली है अंकिता, कि ट्रैवल किया उन्होंने टीम के साथ, गुवाहाटी पहुंचे टीम के साथ, अब टीम के साथ रहेंगे। मेडिकल टीम जो है बीसीसीआई की उसकी निगरानी में रहेंगे। लेकिन अब भी जो संकेत है, जो समझ है, वो यही कहती है कि आपको खेलते हुए शायद ही वो दिखाई दे। ये सिर्फ सब इसलिए है ताकि वो टीम के साथ रहें, और उससे बड़ी चीज ये है कि चूंकि टीम के साथ पूरा का पूरा बीसीसीआई का मेडिकल स्टाफ चल ही रहा है, तो आप टीम के साथ रहेंगे तो एक तरीके से मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। लेकिन राहत की खबर पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम उनको खेलते हुए नहीं देख रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इंजरी कंसर्न नहीं हुआ है, यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत दिन तक आपको वो खेलते नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है, और जब उन्हें टीम में जगह मिलने का मौका जब मिलेगा तब वो खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अच्छी बात है कि वो टीम के साथ पहुंचे, और हालांकि मैच खेलते आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अच्छी बात है कि वो वहां पर रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार बीसीसीआई यही कह रहा है कि बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं, मतलब जो पहले हेल्थ कंडीशंस थी उससे और भी बेहतर गिल जो है वो नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 प्लेयर्स यानी कि साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुने गए हैं, और कौन खेलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये है कि शुभमन गिल फाइनली जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से वो जल्द ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, जो अगला मैच है गुवाहाटी में, वहां पर खेलने की उम्मीदें कम ही जताई जा रही है। चलिए अब आपको अगला अपडेट दिखाते हैं। पिच को लेकर जहां पर हमने बात शुरुआत की थी अपने शो की, पिच को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, और वहां जो लाल रंग का खतरा है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, गुवाहाटी की जो विकेट है वो लाल मिट्टी वाली होगी, यानी रेड सॉइल पर यह मैच खेला जाएगा। इस पिच पर बेहतर उछाल मिलने की उम्मीद है, यानी बाउंस करेगी विकेट और गेंदबाजों को कैरी मिलेगा, यानी जो बल्लेबाज नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। वो उस तरीके से स्पिन के खिलाफ जैसे बेबस नजर आए थे कोलकाता में, वैसे नजर नहीं आएंगे। एक और खास बात यह भी है कि जो बीसीसीआई की पिच के जो क्यूरेटर्स के हेड हैं, वो उनका ये होम ग्राउंड है, वो गुवाहाटी के ही हैं, और उनका आशीष भौमिक नाम है उनका, जो इस पूरे जितने भी भारत में टेस्ट सेंटर्स हैं वहां पर जो पिच की देखभाल, उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। पिचों को अच्छी तरह समझते हैं। कोलकाता का जो हश्र रहा, कोलकाता में जिस तरीके से भारतीय टीम हारी, उन्होंने जरूर देख लिया होगा। अब तक मैं कम से कम 200% श्योर हूं कि अब तक गौतम गंभीर से उनकी बातचीत भी हो चुकी होगी, और भले ही गौतम गंभीर ने अंकिता कोलकाता में हार के बाद ये कहा कि हम ऐसी ही विकेट चाहते थे,
लेकिन वो कहीं ना कहीं शायद नाराजगी में कह गए या भगवान जाने किस किस मूड में उन्होंने ये बात कही। फैक्ट ये है कि लगातार ये चर्चा हो रही है और लगातार बड़े बड़े दिग्गज ये बात कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह के रैंक टर्नर्स पर खेलेंगे तो आप भी उसी तरह से परेशान होंगे जैसे विरोधी टीम परेशान होगी, और इससे बेहतर है कि आप थोड़ी बेहतर विकेट पर खेलें जो परंपरागत टेस्ट की विकेट हो, जहां पर बल्लेबाजी करने पर रन भी बनाए जा सके। पिच आप चाहे जो कह लीजिए, चाहे मर्जी जो बात होती रहे, लेकिन गुवाहाटी की विकेट मुझे नहीं लगता कि कोलकाता जैसी रहने वाली है। बिल्कुल, और देखिए जहाँ से आपने गलतियाँ की है वो गलतियाँ रिपीट ना हो, और खासकर जो रेड सॉइल रेड पिच की बात होती है, लाल मिट्टी की पिच की बात होती है, वो जल्दी टूटती भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बल्लेबाजों के लिए हो सकता है। और जो लगातार बातें हो रही थी कि भाई पहले मैच में टीम इंडिया जिस तरीके से हारी, वैसे ही विकेट जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए भी थी। वहाँ से जिस तरीके से टिम्बा और बॉश की पार्टनरशिप हुई थी, शायद वही टर्निंग पॉइंट था। और ऋषभ पंत ने भी वही कहा था कि वो पार्टनरशिप इतनी बढ़िया थी, वो ब्रेक हम नहीं कर पाया। जब आपको पता होता है कि 117 या 124 से ऊपर रन आप यहाँ पर चेज नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एज जो है वो साउथ अफ्रीकी टीम के पास भी था। और वही पिच वो भी टीम खेल रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों की कमियां नजर आई। गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, वैसा प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों को करना पड़ेगा। और जब आपके पास, आपको पता है कि एक मौका आपके पास बचा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पिच पर ध्यान दिया जाएगा और उसी तरीके से आपको वहाँ पर बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी। और ये मैच करो या मरो के लिए भारतीय टीम के लिए हो सकता है, क्योंकि लगातार जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं टिम्बा के कि जब तक उन्हें कप्तानी मिली, जब से वो एक भी मैच नहीं हारे हैं, एक मैच ड्रॉ हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप पहला मुकाबला हार कर आते हैं तो कहीं ना कहीं डर थोड़ा सा होता है, लेकिन अपनी सरजमी पर आप खेलते तो आपको हर वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम बाउंस बैक करना चाहेगी। और साउथ अफ्रीकी टीम भी देखिए स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि जब वो चैंपियन है तो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को, क्रिकेट को आगे बढ़ाया, अपने गेम को आगे बढ़ाया और अपने प्लेयर्स में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, वैसा ही कॉन्फिडेंस जो है वो भारतीय टीम में भी है। और वो बस आपको मैदान पर वो करने की जरूरत है। तो भारतीय टीम का जिस तरीके से प्रदर्शन पहले मैच में रहा है, उम्मीद करते हैं वैसा ना हो और वैसी पिच जो है वो रिएक्ट ना करे। लाल मिट्टी की पिच है तो डेफिनेटली यहाँ पर टूटने की संभावना थोड़ी सी कम होगी और यहाँ पर बल्लेबाजी थोड़ी सी अच्छी हो पाएगी और बाद में ये विकेट जो है वो स्पिन करेगी। तो कहीं ना कहीं मैच जो है वो भारतीय टीम के फेवर में जाए, यही हम सब उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, अगर बेस्ट नहीं हुआ तो कम से कम जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आप हमेशा उसके लिए जाना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपकी निजी जिंदगी हो या खेल का मैदान हो। यहाँ बेस्ट आपके लिए जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि आप साउथ अफ्रीका से 2-0 से ये सीरीज जीतते। लेकिन अब जब आप 2-0 से नहीं जीत सकते हैं तो सेकंड बेस्ट आपके पास यही विकल्प रह जाता है कि आप गुवाहाटी में जीत हासिल करें और कम से कम साउथ अफ्रीका को यहाँ से जीत कर ना जाने दें, सीरीज को 1-1 से बराबर करें, ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट टेबल है वहां पर आपकी स्थिति बहुत खराब ना हो जाए। हालांकि अगर आप दोनों मैच जीत जाते तो भारतीय टीम नंबर 2 पर पहुंच जाती, लेकिन अब वो नंबर 2 पर तो नहीं पहुंचेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सेकंड बेस्ट आपके लिए यही कि आप उसकी रेस में बने रहें। इसके लिए कोलकाता में क्या किया गया, यानी भारतीय टीम गुवाहाटी रवाना हो रही है, लेकिन उससे पहले कोलकाता में जो है वो प्रैक्टिस हुई, क्योंकि मैच पहले ही खत्म हो गया था। तो एक विकल्प ये था कि भारतीय टीम पहले गुवाहाटी चली जाती, लेकिन अब इतने सारे ट्रैवल प्लान करने होते हैं, फिर आपको बहुत ढेर सारे लोगों के लिए होटल बुक करने होते हैं, वो सारे इंतजामात करना लास्ट मिनट पर इतना आसान होता नहीं है। तो आजकल होता यही कि मैच भले ही पहले खत्म हो जाए, लेकिन टीमें वहीं उसी शहर में रहती हैं जहां पर उनको पहले से रहना था। लिहाजा भारतीय टीम कोलकाता में थी और कोलकाता में भारतीय टीम ने अभ्यास किया, लेकिन उस अभ्यास में खास चीज नजर आई। खास चीज क्या थी वो आपको दिखाते हैं अगला अपडेट जो है वो बताता है कि साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल को एक खास किस्म की तैयारी कराई गई। अब ये खास किस्म की तैयारी क्या थी साहब? ये खास किस्म की तैयारी ये थी कि एक ही पैड उनको पहनने को दिया गया। आपने देखा होगा कि बल्लेबाजी करते समय बल्लेबाज अपने दोनों पैर पर पैड पहनते हैं, लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों को, यानी जुरेल को भी और साई सुदर्शन को भी दाएं पैर का पैड नहीं पहनने के लिए कहा गया। और इसके पीछे की जो सोच थी वो सोच आपको बता देते हैं। सोच सीधी सीधी यही थी कि जब आप स्पिनर का सामना करेंगे तो आपको ये सावधान रहना है कि आपके पैर पर गेंद ना लगे, क्योंकि पैर पे जो आगे वाली हड्डी होती है ना, पतली सी घुटने के नीचे, जिसको शिन कहते हैं अंकिता, अगर वहां पे 90-95 की स्पीड से बॉल आके सीधा पड़ता है ना, तो वो बहुत आराम से एयरलाइन फ्रैक्चर करके जाएगी आपको। तो वो एक डर रहे। अब इसमें हम लोग इस पर पहले भी बात कर रहे थे, इसमें सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये कहता है कि भाई ये तो आप एक तरीके से रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि पहले से ही शुभमन गिल टीम में नहीं है, वो नहीं खेलेंगे, इसकी संभावना कहीं ज्यादा है इस बात से कि वो खेल सकते हैं, 0.1% खेल लें, वरना 99.99% श्योर है कि वो नहीं खेलेंगे। ऐसे में आप अपने एक और स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को इस तरह का रिस्क दें, ये तस्वीर का एक पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये कि भैया सिखाने के लिए यही तरीका होता था कि जब टीचर कुछ ना कुछ ऐसी सजा दे देते थे कि अब ये करो तभी समझ में आएगा। तो आपको अगर स्पिन गेंदबाजों से अपने पैर को बचाना है, यानी आपको अगर LBW होने से बचना है, तो आपको 100% नहीं,
115% या 120% अलर्ट रहना होगा। और साई सुदर्शन से ये अभ्यास कराने का एक मायने ये भी है अंकिता कि शुभमन गिल की जगह प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए यहाँ से जो आपने गलतियाँ पहले मैच में की, और आई थिंक सभी ने ये गलतियाँ की, सभी बैट्समैन जो है वो स्पिन को नहीं खेल पा रहे थे, और जिस तरीके से गेंदबाजी उनकी हुई, कमाल की गेंदबाजी। और ये अभ्यास जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि भाई अगर आप यहाँ से अच्छा नहीं करते तो वो आपको टफ एक वार्निंग दी जाती है। वो वार्निंग यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों को दी गई है। ध्रुव जुरेल भी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जो कि अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी करी थी, डबल सेंचुरी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी चीज़ें जो है वो सारे हथकंडे जो है वो आप अपनाते हैं कि भाई ये अगर नहीं हुआ तो ये हो सकता है। तो जो हम लगातार कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स में, वहाँ पर भारतीय टीम जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ से अभ्यास अगर आपको करना है, अगर आपको मैच जीतना है, तो आपको हर हाल में किसी न किसी बल्लेबाज को ऐसा प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था कि पहले मैच में टिम्बा ने वो भार संभाला था, वो कप्तानी का भी भार संभाला था, वो संभाला था भार बल्लेबाजी का भी भार संभाला था। तो वैसा ही प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। पिच जो है वो किसी के अकॉर्डिंग होती नहीं है, दोनों ही टीम वहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर आपको प्रैक्टिस की जा रही है, आप पर ध्यान दिया जा रहा है, तो आपको भी उसका आउटकम देना पड़ेगा, जो कि गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। और आई थिंक यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज जो हम लगातार बात करते हैं, अगर आप गलतियां बार बार दोहराते हैं, बार बार वही गलती आपसे होती है। क्योंकि पहली इनिंग में भी हमने देखा था कि आप स्पिन को नहीं खेल पा रहे थे, दूसरी इनिंग में भी जो है वो धराशायी भारतीय टीम बहुत जल्दी हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है मैटर करती है। और वो छोटी चीज़ें जो है अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, छोटी चीज़ों को आप ध्यान नहीं देंगे, तो वही बड़ी गलती में तब्दील होती है, जैसा कि भारतीय टीम के पहले मैच में भी हमने देखा। और अब यहाँ से जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन हमने देखा है, जो प्रैक्टिस में हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने देखे हैं, वैसा आपको अपने अगले मैच में उभारना होगा। अगले मैच में जो है वो आपको तब्दील करना पड़ेगा, तभी आप जाकर ये मैच जीतेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम हार गए तो हमारे बल्लेबाज, हमारे गेंदबाज, हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वो करके आ रहे हैं, चैंपियन है वो टीम के। तो कहीं ना कहीं बस छोटी कमियों पर आपको ध्यान देना है, और बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि वो मतलब चुटकियों में कर लेते हैं भारतीय प्लेयर्स। बिल्कुल चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन वो कहानी जो है वो इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड में जिस तरीके की परफॉर्मेंस की थी इस टीम ने, ये वाकई लगा था कि ये टीम बहुत ही शानदार टीम है। और इस टीम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि विराट कोहली या रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है या आर अश्विन नहीं है। ये टीम लड़ना जानती है, ये टीम संभलना जानती है, ये टीम जीतना जानती है। लेकिन जिस तरह से वो जो न्यूजीलैंड के जख्म थे, उस जख्म पर एक तरीके से फिर से वो खुल गए हैं, वो फिर से ताज़े हो गए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में किया। आगे दिखाएंगे आपको, ये बताएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जो सीरीज थी उसमें किस तरह भारतीय टीम एक के बाद एक 3 टेस्ट मैच लगातार हारी थी। भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि 3-0 से कोई टीम आपको घर में हराकर गई थी, और अब आप उसी मुहाने पर खड़े हैं जहां 2-0 से हार का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी स्पिन की बात हो रही थी और हमने बताया आपको कि किस तरीके से ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन को जो है वो एक पैर पर ही पैड बांध के बल्लेबाजी के लिए कहा गया। गावस्कर साहब की राय अलग है। उनका कहना है कि चूंकि हम डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, इसीलिए हम स्पिन के खिलाफ इस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, वरना अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते तो वहां पर भी ऐसी ही विकेटें होती हैं, वहां पर भी स्पिनर्स होते हैं, वो भी आपको टफ फाइट देते हैं, सीखने का मौका मिलता है। गावस्कर का बयान दिखाते हैं आपको, फिर इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे ज्यादातर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर आप घरेलू क्रिकेट खेलेंगे तो आपको इस तरह की पिच की आदत होगी। घरेलू क्रिकेट पर भी टीमें कड़ी टक्कर देती हैं जिससे वो अगले दौर में जा सके। यहां पर भी पिच रैंक टर्नर ही होती है, लेकिन हमारे यहां कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलता है। अब प्रॉब्लम यही है कि गावस्कर साहब 100 में से 99 बार, मतलब मैं बहुत छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात है, हम क्या ही उनके बयान की क्रिकेट पर उनके बयान की हम क्या ही मतलब आकलन करेंगे उसका। लेकिन गावस्कर जब कहते हैं तो संभवतः वो अपने दौर की क्रिकेट के हिसाब से सोचकर कहते हैं, जहां पर आईपीएल नहीं था, जहां T20 नहीं था, जहां पर जो एक बल्लेबाज के लिए पैशन था, जो प्यार था, वो सब कुछ टेस्ट क्रिकेट को लेकर था। अब दिक्कत ये है अंकिता कि खिलाड़ी के पास समय कहाँ है। मुझे आप ये बताइए, आप T20s की वो खेल रहे हैं, आप साल के 2 महीने पूरे आईपीएल खेल रहे हैं, ढेर सारा ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद जो थोड़ा सा बीच में एक विंडो मिला भी अगर 8-10 दिन का, हफ्ते भर का, 1.5 हफ्ते भर का, उसमें आप अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे, अपनी बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाना चाहेंगे, या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहेंगे। तो संभवतः सारी जो क्राइसिस है वो समय की है। इसका कोई समाधान अगर है तो यही है कि आपको अपने लिए टेस्ट क्रिकेट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास ये 5-6 प्लेयर हैं, ये सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, ये आईपीएल नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर
आईपीएल से जो कमाई होती है वो आपको उनको एडिशनल देनी पड़ेगी। क्या नियम बनेगा इसका, कैसे बनेगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन इसका तरीका यही है कि अगर आप किसी खिलाड़ी को कह रहे हैं कि भैया तुम T20 मत खेलो, तुम आईपीएल मत खेलो, तो फिर उसकी उस फाइनेंशियली जो एस्पेक्ट है उसका ध्यान भी बोर्ड को रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, खिलाड़ियों के पास तो समय ही नहीं है खेलने के लिए घरेलू क्रिकेट। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इतने सारे क्रिकेट मतलब फॉर्मेट की बात करें या फिर आईपीएल की बात करें, मतलब बैक टू बैक आपके पास इतने सारे मैचेस रहते हैं, कहीं ना कहीं वो समय आपको नहीं मिल पाता। जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उसके लिए जो है आपको प्रिपेयर, अगर आपको कुछ प्लेयर्स पर ध्यान देना होगा तो फिर आपके उनके फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखना होगा। तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर किसी भी खिलाड़ी को बैक टू बैक, अगर हम शुभमन की बात ही कर रहे हैं तो उन्होंने एशिया कप भी खेला, उसके बाद टेस्ट मैच के बाद, उससे पहले जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज थी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्लेयर्स को आराम भी दिया जाता है। जब प्लेयर्स को आराम दिया जाता है तो तमाम सारी चीज़ें फिर खुलकर सामने आती हैं कि भाई अगर ये प्लेयर नहीं है तो हम कैसे जीत पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो कहीं ना कहीं बैठ कर सोच कर बातचीत करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो लगातार बातें हो रही है, डोमेस्टिक मैच आपको खेलना चाहिए, डेफिनेटली आपको खेलना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप हर एक मैच में आपको टीम में शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है वो देश के लिए मैटर करता है। तो ध्यान देना चाहिए, और जब आप ध्यान देंगे, जब आप बैठ के बातचीत करेंगे, तभी किसी बात का जो है वो सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आपके पास चीज़ें हैं, जो आपने पिछले मैच में गलतियां की, वो गलतियां आपसे ना हो। यही प्लेयर्स हैं जो आपको मैच भी जिताते हैं। हमने कई सारे मैचेस देखे हैं जहां पर यही प्लेयर्स अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, विकेट्स पर टिकते हैं और कहीं ना कहीं मैच को जिताते हैं। तो सिर्फ अभी अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये सोचना है कि जो अगला मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा वहां पर कैसे आपको प्रदर्शन करना है, वहां पर कैसे आपको जीतना है। क्योंकि अगर आप ये मैच हारते हैं तो आपका पॉइंट्स टेबल पे जो हम लगातार बात कर रहे हैं ना कि रिक्वायर नेट रन रेट की बात करते हैं या फिर पॉइंट्स की बात करते हैं, वो आपका जो है वो कम होगा। और वो चीज़ अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं आप, जो हम टॉप 2 की लगातार बात करते हैं कि भाई जो टॉप 2 टीमें हैं वही फाइनल खेल पाएंगी, तो उसके लिए मुश्किलें हो सकती है भारतीय टीम के लिए। सबसे पहले ये कि आप ये मैच खेलें और इस मैच में जीत हासिल करें। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए उन गलतियों में सुधार करें जो गलतियां कोलकाता में की गई। वो गलतियां मानसिक तौर पर हुई, वो गलतियां आपके स्किल के हिसाब से हुई, वो गलतियां टीम के सिलेक्शन में हुई, वो गलतियां पिच के चुनाव में हुई, जहां भी हुई, जितनी भी हुई, जैसी भी हुई, उनको आप जितनी जल्दी सुधार लेंगे उतनी जल्दी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और गलती सुधारने का जो पहला चरण होता है, पहला स्टेप होता है, वो होता है कि पहले आप उस गलती को स्वीकार करें। पहले गौतम गंभीर और शुभमन गिल कप्तान तो थे ही मैच में, तो उनको ये स्वीकार करना होगा कि हाँ वो गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद ही आप सुधार के बारे में सोच सकते हैं। मोहम्मद कैफ भारत के लिए खेल चुके हैं, उनका जो नजरिया है वो अलग है। वो ये कह रहे हैं कि जो लगातार ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इससे एक इनसिक्योरिटी आई है खिलाड़ियों में, सुरक्षा की भावना आई है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी जगह अगली बार बनेगी या नहीं बनेगी। उन्होंने जो कहा है वो बड़ा एक स्टेटमेंट है और इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। टीम में सुरक्षा का भाव है, खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। उसके अलावा सरफराज खान को जो मौका नहीं मिल रहा है, उससे उन्होंने कहा कि वो हैरान है और लगातार बात चल रही है। सुदर्शन को प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर फैला कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन इसलिए फैला क्योंकि आपको याद होगा कि पहले ये चर्चा हो रही थी कि साई सुदर्शन को एक तरीके से उनके अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है और उनको एक लंबा रन दिया जाएगा टेस्ट टीम में, और वो भले ही शुरुआत की 1-2-3 पारियां उनकी अच्छी ना रहे, लेकिन उनको मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कोलकाता में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खिला दिया गया, एक समय था हम लोग लगातार, मतलब यकीन मानिए जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, जो जानते हैं कि हम लोग पिछले 20-25 साल से क्रिकेट ही मतलब खा पी रहे हैं एक तरीके से कहा जाए, तो उन्होंने फोन करके कहा कि यार ये वो टीम है जहां पर 1 डाउन होने पर राहुल द्रविड़ आते थे, दूसरा विकेट गिरता था तो सचिन तेंदुलकर आते थे, तीसरा विकेट गिरता था तो फिर वीवीएस लक्ष्मण आते थे, और अब आपके पास नंबर 3 पर खिलाने के लिए वॉशिंगटन सुंदर है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि वॉशिंगटन सुंदर की इसमें गलती नहीं है। अगर कोई भी खिलाड़ी के पास आकर ये ऑफर देगा कि आपको नंबर 3 हम खिलाना चाहते हैं, तो वो खिलाड़ी जाएगा, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठा की बात होती है। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में नंबर 3 पर खेल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन हैं। ये रोल उनको दिया गया, और अगर उनको ये कहा गया कि भाई आपको लंबा रन देंगे, आप खेलिए, तो वो भी कम से कम कम्युनिकेट किया जाए। फिर साई सुदर्शन का क्या रोल होगा ये पता चले। कुल मिलाजुलाकर वो जो एक देसी भाषा में कहते हैं ना, रायता फैल गया है। दिल्ली की ही भाषा है वैसे, दिल्ली एनसीआर में फैलता है, हमारे यहाँ तो कहते हैं खिचड़ी पक रही है कुछ। तो वो जो खिचड़ी पक रही है उससे वो स्वाद नहीं आ रहा है जो स्वाद आना चाहिए, और वो जो स्वाद है वो हार का अलबत्ता मिल रहा है, इसलिए तकलीफ ज्यादा है। तो मोहम्मद कैफ का भी जो एंगल है ना कि इनसिक्योरिटी हो रही है अंकिता, वो भी मुझे लगता है कि हाँ खिलाड़ियों में, और बड़े यंग प्लेयर्स हैं ये। आप कोई खिलाड़ी 8 साल 10 साल खेल चुका है, फिर आप उससे कहिए कि भाई जरा 2-3 मैच तुम रुक जाओ, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो अपने आप को समझा लेगा, वो कुछ अचीव कर चुका है अपने लाइफ में। लेकिन ये जो प्लेयर्स
इंटरनेशनल करियर में भी 1 साल 2 साल पुराने हैं, उनसे आप कह दीजिए कि आपको हम बाहर बिठा रहे हैं और उसकी वजह ये है कि हमको एक्सपेरिमेंट करना है, तो फिर उसको लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वहां ढेर सारे डाउट क्रिएट होते हैं, और एक बार वो डाउट क्रिएट हुए तो फिर उसके बाद उनका जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए शो को खत्म करें उससे पहले जो हमने आपसे कहा था, किस बात का डर सता रहा है भारतीय क्रिकेट फैंस को और भारतीय टीम को? वो डर है कहीं ये 2-0 ना हो जाए, और जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी पाकिस्तान में 1-1 की बराबरी की थी, और जिस तरीके से यहां पर एक मुश्किल टेस्ट मैच में, कोलकाता का टेस्ट उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन वो जो 1 सेशन 2 सेशन आप अच्छा खेलते हैं वो खेलकर उन्होंने बाजी मारी, और इस आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ही डराने वाले हैं, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब न्यूजीलैंड की टीम ने यही कमाल किया था। बेंगलुरु में भारत को 8 विकेट से हराया था, उसके बाद पुणे में 113 रन से हराया था, और उसके बाद मुंबई में 25 रन से हराया था। यहां जो हार और जीत का अंतर है अंकिता, अगर आप पहला मैच देख लें जो 8 विकेट से हारे थे, या दूसरा देख लें 113 रन या फिर 25 रन, ये कई बार ऐसा होता है ना मैदान में, जैसे हम लोग हंसी मजाक में कहते थे ना कि मैं तो 2 विषय में फेल हूं, उसकी बात करो वो तो 4 विषय में फेल है, ऐसा भी होता था स्कूली दिनों में। वैसी ही चीज है यहां पर, कौन ज्यादा खराब खेल रहा है उसकी लड़ाई चल रही है। भारतीय टीम कोलकाता, मतलब ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते ना कि साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेला, उन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, नहीं, अच्छी बल्लेबाजी उनसे भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भारत के मुकाबले बेहतर बल्लेबाजी की, इसलिए वो जीते। और यही काम न्यूजीलैंड की टीम ने किया था अभी कुछ समय पहले ही। दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने खिलाड़ियों से, टेम्बा बवुमा अपने खिलाड़ियों से, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अपने आप में यही बात कर रहे होंगे कि जब न्यूजीलैंड की टीम ये बात कर सकती है तो हम तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम है, हमको भी यही करना है। तो खतरा बड़ा है, इससे बहुत सावधान होकर लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये हमने देखा भी है कि आप वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ें भी मैटर करती है कि पहले मैच में आप जिस तरीके से आपको लग रहा था कि 30 रन की बढ़त आपके पास हो गई, शायद आप वहाँ से मैच को अपने नाम कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी मैं लगातार बात कर रही हूँ कि टिम्बा की कप्तानी में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते, ऐसा नहीं था कि हर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन नाबाद लौटना और अच्छे खासे रन बनाना, क्योंकि जब वो खेल रहे थे दिन खत्म हो रहा था तो आई थिंक 63 रन की थोड़ी सी लीड थी, लेकिन दिन खत्म होते होते जब दूसरे दिन की बल्लेबाजी आई वहाँ पर मतलब 124 रन का टारगेट आपको दे दिया गया, वो 124, और अक्षर पटेल ने ये भी कहा था, मुंह खोल के कहा था कि भाई 125 का अगर टारगेट यहाँ पर मिलेगा तो हम चेज कर लेंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका बोलता है। जब तक हम लगातार बात करते हैं कि क्रिकेट में जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती तब तक मैच का रिजल्ट जो है वो नहीं निकलता, लेकिन हाँ, यहाँ से जो आपने गलतियाँ पहले मैच में की है, और जो लगातार जितने भी प्लेयर्स मैं बात कर रही हूँ वो प्लेयर्स जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और उन्होंने ही मैच को हर एक जो बड़े बड़े मैचेस हुए हैं जहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं या फिर सीरीज जीत कर आ रहे हैं, वहाँ पर वही प्लेयर्स थे। लेकिन हाँ, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि किसी भी टीम को आप कमतर नहीं आंक सकते। जो हश्र आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, 3-0 से जो है वो न्यूजीलैंड ने मैच को जीता था, सीरीज को जीता था, वो हश्र आपका ना हो तो यहाँ से आपके पास मौका है, इस मौके को अगर आप भुनाते हैं, यहाँ से जो भी गलतियाँ आपने पिछले मैच में की थी वो गलतियाँ ना हो। और वही है कि किसी 1 या 2 बैट्समैन को जो है वो जिम्मा लेना पड़ेगा, चाहे वो केएल राहुल की बात हो, चाहे वो ऋषभ पंत की बात हो, चाहे वो अक्षर पटेल की बात हो, ये जिम्मा आपको लेना पड़ेगा। और अब तो शुभमन गिल भी मैच नहीं खेलेंगे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। किसी भी प्लेयर्स को अगर आप जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएं, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जायसवाल की बनती है, क्योंकि जायसवाल अभी तक जितने भी मैचेस खेल रहे थे वहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी वो करके आ रहे हैं, और अपनी कंडीशंस में तो हाल फिलहाल में शत की बल्लेबाजी भी की है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो उम्मीद करते हैं कि जो गुवाहाटी मैच है वहाँ पर जो गलतियाँ आपने कोलकाता में की थी वो गलतियाँ आपसे ना हो, और इस मैच को जीतें और ये मैच ड्रॉ करवाएं। बिल्कुल, यही सीरीज को ड्रॉ कराने का अब यही एक रास्ता भी बचा हुआ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप अभी से ही खतरे में ना पड़ जाएं, उससे बचने का भी अब यही रास्ता बचा हुआ है कि गुवाहाटी में आप जीत हासिल करें और उसके बाद सीरीज को 1-1 से बराबर करें। आपको सिर्फ इतना करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप हमारे शो से जुड़े। अंकिता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।